नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां यानी मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ। पहले समझते हैं कि जल संधि होती क्या है। जब दो बड़े समुद्रों या जल निकायों को एक पतली और संकरी जलधारा आपस में जोड़ती है तो उसे जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। अब आते हैं सीधे जल संधियों पर। पहली जल संधि है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। ये अटलांटिक ओशन और मेडिटरेनियन सी को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है माजी। जिब्राल्टर की जल संधि बहुत ही स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश का एकमात्र प्राकृतिक रास्ता है। दूसरी जल संधि है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। ये अंडमान सी, जो कि इंडियन ओशन का ही पार्ट है, और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है एमएस। मलक्का जल संधि दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है। चाइना, जापान और कोरिया का अधिकतर तेल यहीं से गुजरता है। तीसरी जल संधि है हॉर्मस स्ट्रेट। ये ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है होप। हॉर्मुज की जल संधि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है, इसीलिए इसे ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं। चौथी जल संधि है बोस्पोरस की जल संधि। ये टर्की में स्थित है। ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है BBA फ्रॉम मिट। बोस्पोरस जल संधि टर्की को दो भागों में बांटती है। इस्तांबुल शहर इसी जल संधि के किनारे बसा है। पांचवी जल संधि है डार्डेनल्स की जल संधि। ये भी टर्की में स्थित है। ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है डैम ऑफ टर्की। बोस्पोरस और डार्डेनल्स दोनों मिलकर ब्लैक सी को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। छठी जल संधि है बरिंग स्ट्रेट। ये रशिया और अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है। ये आर्कटिक ओशन के चुकची सी और बरिंग सी को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है BBC। सातवीं जल संधि है पॉल्क स्ट्रेट। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है सिप। पाक जल संधि हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के पास रामेश्वरम और राम सेतु स्थित है। आठवीं जल संधि है सुंडा की जल संधि। ये इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है। यहाँ प्रसिद्ध क्रकाटोआ ज्वालामुखी भी स्थित है। नौवीं जल संधि है बाबल मंदेब। ये जिबूटी और येमेन के बीच स्थित है। ये रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है बार। 10वीं जल संधि है कुक की जल संधि। ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच स्थित है। ये तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। इसका नाम प्रसिद्ध नाविक कैप्टन जेम्स कुक के नाम पर रखा गया है। 11वीं जल संधि है टॉरेस की जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया और पपियुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ये अराफोरा सी और गल्फ ऑफ पपियुआ को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है टैग। 12वीं जल संधि है कोरियाई जल संधि। ये साउथ कोरिया और जापान के बीच स्थित है। ये ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है जोक। 13वीं जल संधि है बास की जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से अलग करती है। ये तस्मान सी और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है ऑसीज लव बेस ऑफ इंडियन तबला। 14वीं जल संधि है मैजेलन स्ट्रेट। ये चिली में साउथ अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये साउथ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। इसे याद करने की ट्रिक है मैप ऑफ चिली। 15वीं जल संधि है मेसिना की जल संधि। ये इटली में सिसिली आइलैंड और मेनलैंड कैलेब्रिया के बीच स्थित है। ये टायरेनियन सी और आयोनियन सी को आपस में जोड़ती है। ये भूमध्य सागर की शिपिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण जल संधि है। बाकी बचे स्ट्रेट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।